सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। साधकों, एक सवाल है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना, क्या हम सच में बुढ़ापे के लिए तैयारी करते हैं या बस ये मान लेते हैं कि जब आएगा तब कोई न कोई संभाल लेगा। इंसान जवानी में भविष्य को टालता रहता है और बुढ़ापे में भविष्य उसे घेर लेता है। यही मनोविज्ञान है। हम शरीर की ताकत पर भरोसा करते हैं, रिश्तों की मजबूती पर भरोसा करते हैं, पैसे की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, शरीर टूटेगा, रिश्ते बदलेंगे और पैसा उस वक्त काम नहीं आता जब मन अकेला पड़ जाता है। साधकों, कुछ दिन पहले मुझे एक बुजुर्ग से मिलने का मौका मिला। उम्र लगभग 75-80 साल, शरीर रोगग्रस्त, पहले हार्ट अटैक, फिर कूल्हा टूटा, ऑपरेशन हुआ और अब जोड़ों में सूजन। पर असली बीमारी शरीर की नहीं थी, असली बीमारी थी भीतर की टूटन। वो लगातार बोल रहा था, मेरे बेटे मेरे दुश्मन हैं, मैंने सब कुछ इन्हें दे दिया, अब कोई नहीं पूछता, शिकायतें ही शिकायतें। और मैं उसे सुनते हुए ये नहीं सोच रहा था कि बेटे सही है या गलत, मैं ये सोच रहा था ये आदमी आज इतना असहाय क्यों महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिक सच्चाई, शिकायतें कहाँ से आती है? एक गलतफहमी समझ लो, बुढ़ापे में जो शिकायतें होती है वो बच्चों के कारण नहीं होती, वो शिकायतें टूटी हुई उम्मीदों से पैदा होती है। इस आदमी ने क्या उम्मीद बनाई थी, मैं कमाऊंगा, मैं बच्चों को दूंगा, बुढ़ापे में बच्चे मुझे संभाल लेंगे। ये एक सौदा था जिसे उसने रिश्ते समझ लिया। लेकिन जीवन सौदों से नहीं चलता। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, उनकी अपनी सीमाएं होती है। ये कोई अपराध नहीं, ये प्रकृति का नियम है। समस्या जहाँ शुरू होती है, इंसान वहाँ पूरी सुरक्षा बाहर ढूंढने लगता है। इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी पैसे को प्राथमिकता दी। उसने ये सोचा पैसा होगा तो सब होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब शरीर जवाब देगा तब सहारा क्या होगा। जब कोई पास नहीं बैठेगा तब मन कहाँ टिकेगा। जब बच्चे व्यस्त होंगे तब मैं किससे बात करूँगा। उसने बैंक बैलेंस बनाया पर मानसिक बैलेंस नहीं बनाया। उसने घर बनाए पर भीतर ठहरने की जगह नहीं बनाई। उसने बच्चों से रिश्ता बनाया पर भगवान से संबंध टालता रहा। यहाँ सोचना होगा, अगर इस आदमी ने जवानी में ही अंदर से भगवान से नाता जोड़ा होता तो आज क्या होता? बीमारी आती लेकिन शिकायत नहीं आती, अकेलापन होता लेकिन असहायता नहीं होती, दर्द होता लेकिन आत्महत्या का विचार नहीं होता। क्योंकि जो आदमी ईश्वर से जुड़ जाता है वो जान लेता है मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे विकास का रास्ता है। फिर दर्द भी अनुभव बन जाता है। जब उस बुजुर्ग ने कहा मैं हरिद्वार जाकर जीवित समाधि ले लूँगा, तो ये अध्यात्म नहीं था, ये था जीवन से थक जाना। जो सच में समाधि के योग्य होता है वो भागता नहीं, वो जीवन से हार जाता है। जो जीवन से हार जाता है वही मृत्यु की शरण ढूंढता है। समाधि त्याग से नहीं आती, हताशा से नहीं आती। अब बच्चों की बात भी साफ कर लेते हैं। अगर बच्चे सच में लापरवाह है तो उनका कर्म उन्हें सिखाएगा। लेकिन यह भी सच है, बच्चे भगवान नहीं होते, वे भी सीमित है। माँ बाप अगर पूरी उम्मीद बच्चों पर डाल दें तो टूटन तय है। इसलिए दोषारोपण किसी का समाधान नहीं है। इस कहानी से एक बात निकलती है, बुढ़ापा बच्चों की परीक्षा नहीं होता, बुढ़ापा हमारे जीवन की दिशा की परीक्षा होता है। जिसने जवानी में अंदर आश्रय बना लिया वो बुढ़ापे में अकेला नहीं होता। जिसने भगवान को अंत के लिए छोड़ा उसे अंत बहुत भारी लगा। आज अगर तुम जवान हो, कमाते हो, परिवार में हो, तो ये मत सोचना कि बुढ़ापा अभी दूर है। बुढ़ापा एक दिन नहीं आता, वो हर दिन बनता है। आज जो भीतर जोड़ोगे वही कल सहारा बनेगा। जिसने जीवन को सिर्फ बाहर से सुरक्षित किया वो भीतर असुरक्षित रह गया, और जिसने भीतर भगवान को बसा लिया उसे बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।